हम लोग ये वाला चीज आर्ग्यूमेंट में हम लोग प्लेस किए हैं। जज साहब बोले कि हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट है उसमें कुछ सवाल दिया गया है, उसका जवाब उसका जजमेंट में रहेगा। तो हम लोग उम्मीद करते कि हम लोग का जो आर्ग्यूमेंट है उसका जवाब आज जजमेंट में मिलेगा, और जो केस का एक्चुअल जो मीन्स एनीवन एनीवेयर हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंसिडेंट विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। अभी तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट नहीं आया है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन उन लोग की तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग उम्मीद रखते हैं कि वो भी इन्वेस्टिगेशन ठीक ठाक होगा और जल्द से जल्द उसका सबमिशन कोर्ट में होगा। Today, the Session Court of West Bengal has announced the sentence to the prime accused Sanjay Rao as a life imprisonment. In entire the quantum is still pending, but the entire order, the sentence order, the court has pronounced under section BNS 66, 103 subclause 1 and other section which is amount like amounting imprisonment for life, section rape and murder case which is called death. So these are the section which attracts the life imprisonment. Section 103 subclause 1 talks about the life imprisonment not less than 20 years. Now the quantum is still pending. How it will be decided, that it will have to see. Now even the accused, even still the accused Sanjay Roy has not pleaded guilty before the court. We'll have to see that whether the Sanjay Roy, the accused Sanjay Roy, challenge this petition before the High Court or not. We'll have to see, because he has all the legal rights to challenge the judgment when the quantum will be delivered by the Session Court. पश्चिम बंगाल के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आरजीकर रेप और हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। देखिए, आज वहां के सियालदा सेशन कोर्ट ने संजय रॉय के अगेंस्ट में जो है सेंटेंस ऑर्डर पास किया है। क्वांटम पे अभी जो है ऑर्डर आना अभी भी बाकी है, लेकिन जिन सेक्शंस के तहत जो है संजय रॉय के अगेंस्ट जो है ऑर्डर पास किया गया है वो रेप है, रेप एंड मर्डर केस है, और भी कई सारी धाराएं हैं। बीएनएस की 66 है, बीएनएस की धारा 103 सब क्लॉज 1 है, और भी ऐसी धाराएं हैं जिसमें जो है जो सजाएं हैं वो 20 साल से, जो बीएनएस की नई धारा है जो 103 सब क्लॉज 1, उसमें 20 साल से कम की सजा नहीं है अब, और साथ ही साथ फाइन भी लगा है। यहां जहां तक रही बात क्या बोलते हैं एक्यूज के अधिकारों की, तो एक्यूज के पास स्टिल राइट है कि जो है वो अपनी चीजों को जो है चैलेंज करे हाई कोर्ट में, क्योंकि एक्यूज ने जो है सेशन कोर्ट में अपने आप को इनोसेंट ही प्लीड किया है। उन्होंने एक्यूज ने जो है अपने आप को सेशन कोर्ट के सामने गिल्टी प्लीड नहीं किया। बोल रहे हैं आपके सबके लिए ज्यादा से ज्यादा ओके बांग्ला আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি এই মুহূর্তে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট এবং সেশন জাজ শিয়ালদা 1 নম্বর কোর্ট তিনি আরজিকর কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের ব্যাপারে তার সাজার মেয়াদ ঘোষণা করেছে। গত 18 জানুয়ারি 2025 সঞ্জয় রায়কে সেখানে দোষী সাব্যস্ত করেছিল বিএনএস অ্যাক্টের 64, 66 এবং 103 এর এক ধারায় তিনটে দোষ সেকশনে আজকের যে সাজার মেয়াদ ঘোষণা করেছেন এই মুহূর্তে সাজার মেয়াদ বিএনএস এর 64 ধারায় অর্থাৎ রেপ ধর্ষণের জন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাবাস এবং ফাইন, একই সঙ্গে 66 ধারায় যে ধর্ষণ এবং ধর্ষণের সময় তাকে যে আঘাত যাতে মৃত্যু হতে পারে সেই কারণে বিএনএস এর 66 ধারায় আমৃত্যু কারাবাস এবং 103 এর এক ধারায় অর্থাৎ খুন বা মার্ডারের জন্য তাকে যাবজ্জীবন কারাবাস এবং ফাইন করা হয়েছে। একইভাবে স্টেটকে নির্দেশ দিয়েছে ভিকটিমের পরিবারকে 10 লক্ষ এবং 7 লক্ষ মোট 17 লক্ষ টাকা ভিকটিমের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য। हम हिंदी में बोल रहे हैं जो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज शियालदा 1 नंबर कोर्ट आज आरजीकर कांडों का जो अभियुक्त संजय राय उनको जो सजा का मेयाद सुनाया वो सजा का मेयाद दिया। बीएनएस का जो 64 है 64 में जो रेप के बारे में उनका जो जाबज्जीवन अर्थात जाबज्जीवन उनका सजा दिया, उसके साथ फाइन किया। 66 जो है रेप एवं उसी टाइम में जो टॉर्चर के बारे में उनका डेथ हुआ, इसलिए उनका अमृत्यु जब तक जिंदा रहेगा तब तक उनको जेल में रहने होगा। एक ही साथ उनको फाइन भी किया और 103 का एक जो बीएनएस एक्ट है वो उसके बारे में जो मर्डर है उसके बारे में उसके लिए उनका जाबज्जीवन
कारावास का सजा सुनाया, एक ही साथ में फाइन भी किया, एक ही साथ में स्टेट को, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया। अलॉटेड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एक नंबर शियाला कोर्ट, जो 10 लोग को 10 लाख एंड 7 लाख, टोटल 17 लाख उनका फैमिली को देने होगा एज पर क्षतिपूरण विक्टिम फैमिली को लिए। कैपिटल पनिशमेंट हम लोग मांगा था सीबीआई का तरफ से और फैमिली का तरफ से, फिर भी कोर्ट जो बोला ये रियरेस्ट मैटर नहीं है, इसलिए हम फांसी का सजा नहीं सुना रहे। हम उनके आमृत्यु कारावास 66 के बारे में और 64 एंड 103(1) के बीएनएस एक्ट के बारे में उनका यावज्जीवन कारावास का उनका घोषणा दिया कोर्ट। एडवोकेट अनीशुर रहमान, हम एडवोकेट है इधर का, हम एडवोकेट अनीशुर रहमान है।